आकाश की शादी को अभी 6 महीने ही बीते थे जब पहली बार उसकी साली मीरा उनके घर रहने आई। प्रिया की छोटी बहन मीरा उम्र 21 साल देहरादून के एक कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। हॉस्टल की आजाद जिंदगी और पहाड़ों की हवा का असर था कि उसका रंग एकदम दूध या गोरा था। बाल घुंघराले, आंखें कंचिया जैसी, और जब मुस्कुराती तो लगता जैसे आसपास फूल खिल गए हो। उस दिन वो नीले रंग की लंबी कुर्ती और जीन्स में थी। गले में एक स्कार्फ था जो बार बार उसके कंधे से फिसल रहा था। कंधे पर एक बड़ा सा बैग और हाथ में पानी की बोतल। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि घर में कदम रखते ही सन्नाटा गायब हो गया। घर में उस वक्त आकाश और प्रिया ही थे। मम्मी पापा और छोटा भाई आर्यन किसी शादी में शहर से बाहर गए हुए थे। प्रिया ने दरवाजा खोला तो मीरा चिल्लाई दीदी और जोर से गले लग गई। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे बस कर पगली, हड्डी तोड़ेगी क्या। फिर पीछे मुड़ी और बोली, आकाश देखो कौन आया है। आकाश लिविंग रूम में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ऊपर देखा तो एक पल के लिए नजरें ठहर गई। मीरा ने हाथ हिलाकर हाय किया। हेलो जीजू, कैसे हैं आप? आवाज में गजब की खनक थी। आकाश ने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराया। आओ मीरा, कैसा रहा सफर? मीरा ने बैग सोफे के पास पटका, स्कार्फ ठीक किया और बोली, बस पूछो मत जीजू, ट्रेन में बहुत भीड़ थी और यहाँ की उमस उफ। कहते हुए उसने अपने पर्स से टिश्यू निकाला और माथे का पसीना पोंछा। उसका चेहरा दमक रहा था। आकाश ने नजरें हटाई और बोला, तुम बैठो, मैं ठंडा पानी लाता हूँ। प्रिया किचन में कॉफी बनाने चली गई। मीरा सोफे पर पसर गई, पैर टेबल पर रख लिए। वो पूरे घर को निहार रही थी। जीजू, आपका फ्लैट तो बहुत क्लासी है। दीदी ने सजाया है या आपकी पसंद है? आकाश पानी का गिलास देते हुए बोला, सब तुम्हारी दीदी का कमाल है, मैं तो बस हमें सिर हिलाता हूँ। मीरा हंसी, हाय दीदी कितनी लकी है। मेरा वाला जो आएगा ना, उसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। वैसे मैं तो कहती हूँ, मुझे भी आप जैसा ही डिसेंट बंदा चाहिए। और उसने शरारत से आंख मार दी। कॉफी पीते वक्त प्रिया और मीरा बातें करती रही। आकाश बस सुनता रहा। मीरा की बातों में एक बेबाकपन था। वो बात बात पर आकाश की राय मांगती और प्रिया को चिढ़ाती। प्रिया बस मुस्कुरा देती। उसे अपनी बहन के आने की खुशी थी। शाम को खाना खाकर सब बैठे थे। रात को मीरा को प्रिया के साथ सोना था, लेकिन प्रिया को ऑफिस का कुछ जरूरी मेल भेजना था, तो वह लैपटॉप लेकर बैठ गई। मीरा बोर होने लगी। करीब 10:30 पर वो उठी और टेरेस छत पर चली गई। आकाश को भी नींद नहीं आ रही थी। वो टहलने छत पर आ गया। रात चांदनी थी, हल्की हवा चल रही थी। मीरा रेलिंग पर झुकी शहर की लाइट्स देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आकाश ने पीछे से आहट दी। मीरा पलटी, अरे जीजू, आप दीदी सो गई। आकाश रेलिंग के पास खड़ा हो गया। नहीं, वो काम कर। मीरा ने आकाश की तरफ देखा। नींद नहीं आ रही थी। जीजू, आप दीदी को बहुत स्पेस देते हो ना? आकाश हंसा, देना पड़ता है, रिश्ते विश्वास पर चलते हैं। मीरा ने धीरे से कहा, काश सब लड़के आप जैसे होते। मेरे कॉलेज के लड़के तो बस फ्लर्ट करना जानते हैं। सब कहते हैं साली आधी घर वाली होती है। आप तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। आकाश बोला, बात तो कर रहा हूँ, और तुम खुद इतनी बातूनी हो कि किसी और को मौका ही नहीं देती। मीरा ने मुंह बनाया। अच्छा जी, चलो अब से मैं देखूंगी कि आप कितना इग्नोर कर पाते हो। और खिलखिलाकर हंस दी। तभी प्रिया भी ऊपर आ गई और बातों का सिलसिला देर रात तक चला। अगले दिन रविवार था। मीरा ने सुबह से ही घर सिर पर उठा लिया। नहाकर आई तो गीले बालों में तौलिया लपेटे हुए थी। टी शर्ट और शॉर्ट्स में वो काफी बेफिक्र लग रही थी। प्रिया नहाने गई थी। मीरा सीधे आकाश के पास आई जो टीवी देख रहा था। वो बोली, जीजू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ी चंपी कर दो ना। आकाश सक्का गया। अरे मैं कैसे? प्रिया को आने दो। मीरा ने तेल की शीशी उसके हाथ में थमा दी। अरे प्लीज जीजू, दीदी को टाइम लगेगा। मम्मी भी करती थी, अब यहाँ आप ही तो बड़े हो। और वो जमीन पर आकाश के पैरों के पास बैठ गई। आकाश ने झिझकते हुए उंगलियों से उसके सिर की मालिश शुरू की। मीरा ने आंखें बंद कर ली। आप बहुत अच्छा लग रहा है जीजू, आपके हाथों में जादू है।
वो बीच बीच में सिर पीछे करके आकाश को देखती और मुस्कुराती। आकाश को अजीब लग रहा था, लेकिन वो मना नहीं कर पाया। तभी प्रिया बाहर आई। अरे वाह, यहाँ तो सेवा चल रही है, मीरा ने हंसते हुए कहा। हाँ दीदी, जीजू बेस्ट है। जलन हो रही है क्या? और हंसते हुए भाग गई। दिन भर वो आकाश के इर्द गिर्द रही। कभी मोबाइल में कोई रील दिखाने के बहाने कंधे से सट जाती, कभी डरावनी फिल्म देखने की जिद करती। आकाश असहज था, लेकिन मीरा की हर अदा में एक आकर्षण था जो उसे थोड़ा विचलित कर रहा था। शाम को प्रिया और मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए। घर में सिर्फ आकाश, मीरा और आर्यन थे। आर्यन अपने रूम में गेम खेल रहा था। मीरा बोर होकर आकाश के कमरे में आ गई। जीजू, नेटफ्लिक्स पर ये जवानी है दीवानी देखें। आकाश ने मना नहीं किया। फिल्म शुरू हुई। मीरा बेड पर तकिया लगाकर लेट गई। आकाश कुर्सी पर बैठने लगा तो मीरा ने हाथ पकड़कर खींचा। अरे यहाँ बैठो ना जीजू, वहाँ से क्या दिखेगा? आकाश बेड के किनारे बैठ गया। फिल्म के एक इमोशनल सीन में मीरा ने अपना सिर आकाश के कंधे पर रख दिया। जीजू बन्नी जैसा लड़का मुझे कब मिलेगा? आकाश ने खुद को संभाला। तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, मुझे लगता है मुझे आप जैसा कोई चाहिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते। मीरा की छेड़खानी और आकाश की खामोशी। आकाश उसे समझाता, डांटता, लेकिन मन ही मन उस ध्यान का आनंद भी ले रहा था जो उसे मिल रहा था। फिर एक रात करीब 11 बजे जब प्रिया सो चुकी थी, मीरा आकाश के स्टडी रूम में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आकाश घबरा गया। क्या हुआ मीरा? मीरा ने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। जीजू, उसने मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया। उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। आकाश उसके पास गया। शांत हो जाओ मीरा। मीरा ने उसे जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भी उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगा। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू और एक अजीब सी तड़प थी। जीजू, मैं बहुत अकेली हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, सिर्फ आप। उसने अपना चेहरा आकाश के करीब किया। वो एक बहुत नाजुक पल था। आकाश ने एक गहरी सांस ली और उसे धीरे से अपने से अलग किया। उसने मीरा के दोनों कंधे पकड़े और आंखों में आंखें डालकर बोला, मीरा, तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। तुम अभी बहुत इमोशन हो। सो जाओ, सुबोले बात करेंगे। मीरा उसे देखती रही। उसे शायद उम्मीद थी कि आकाश पिघल जाएगा, लेकिन आकाश की आंखों में सिर्फ परवाह थी, वासना नहीं। मीरा ने सिर झुकाया। सॉरी जीजू, मैं बहक गई थी। आकाश ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। अगले दिन से मीरा बिल्कुल बदल गई। वो शांत रहने लगी। आकाश को लगा कहीं वो ज्यादा सख्त तो नहीं हो गया। शाम को उसने मीरा को कॉफी के लिए बाहर ले जाने को कहा। कार में आकाश ने कहा, मीरा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने उस वक्त सिर्फ सहारे की तलाश की थी। खुद को दोषी मत मानो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जीजू, आपने मुझे बचा लिया। अगर कल आप कमजोर पड़ जाते तो शायद मैं आज खुद से नजरें नहीं मिला पाती। आप सच में बहुत अच्छे हो। उस दिन के बाद उनके बीच का वो तनाव खत्म हो गया। अब वे सचमुच अच्छे दोस्त बन गए थे। हंसी मजाक था, लेकिन उसमें एक मर्यादा थी। छुट्टियां खत्म हुई और मीरा वापस चली गई। जाते वक्त उसने आकाश के पैर छुए और कहा, थैंक यू दोस्त बने रहने के लिए। आकाश और प्रिया की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। मीरा से अक्सर फोन पर बात होती। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और करियर पर ध्यान दिया। 2 साल बाद मीरा की शादी तय हुई। लड़का लंदन में बैंकर था। मीरा बहुत खुश थी। विदाई के वक्त वो आकाश से मिली। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने आकाश के कान में कहा, जीजू, आपने सही कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। मैं हमेशा आपकी वो डांट और वो सलाह याद रखूंगी। मीरा लंदन चली गई। वक्त बीतता गया। वीडियो कॉल पर बातें होती रही। 3 साल बाद मीरा अपने बेटे कबीर के साथ भारत आई। एयरपोर्ट पर आकाश उसे लेने गया। मीरा अब एक परिपक्व महिला लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान वही पुरानी थी। उसने आकाश को हक किया। जीजू, आप तो अब और भी यंग लगने लगे हो। आकाश हंसा।
और तुम अभी भी उतनी ही ड्रामेबाज हो। कबीर ने पूछा, मम्मा ये कौन है? मीरा ने बेटे को गोद में उठाया। ये तेरे मामू हैं और मम्मा के सबसे अच्छे गार्डियन। रात को सब टेरेस पर बैठे थे। दिसंबर की ठंड थी। मीरा ने कॉफी का मग हाथ में लिया और आकाश की तरफ देखा। जानते हो जीजू, उस रात अगर आपने मुझे संभाला ना होता तो आज ये खुशियाँ मेरे पास ना होती। कभी कभी एक सही इंसान पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आकाश ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। और कभी कभी एक तूफान आकर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। दूर कहीं नए साल के पटाखे फूट रहे थे। पुराना खिंचाव अब एक गहरे सम्मान में बदल चुका था। ना किसी को कोई गिल्ट था, ना कोई पछतावा। बस दो समझदार लोग थे जिन्होंने वक्त रहते अपने कदम सही दिशा में मोड़ लिए थे।